हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 13। ठीक है, इसमें कुल 11 क्वेश्चन है और उन 11 क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको पिछली क्लास में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए पहले पिछली क्लास देखें, उसके बाद दक्षता अभ्यास देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है कि प्रश्न 1 से 3 तक सही उत्तर छांटिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें सही उत्तर की हमें पहचान करनी है। कहा गया है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ एम ए बी पर लंब है, ओ एम जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है, ए बी 10 सेंटीमीटर और ओ एम 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ओ ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बात कही गई है। ठीक है, अब समझिए मेन बात क्या है। ए बी आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमने पिछली क्लास में बता रखा, जिस बच्चे ने पिछली क्लासें देखी है उसे पता है कि जो लंब होता है ये जीवा है। ये क्या है, जीवा है, और लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित कर दी है। ठीक है, और ए बी कितना है, 10 है, तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ एम कहा गया 4 है, ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें इस भुजा की गणना करनी है, एक प्रकार से त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अब समझिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और लिखेंगे कि ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, और जब ए बी पर लंब है इसलिए ए एम बराबर एम बी, जो कि कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ में क्या है कि कोण जो m है वो 19 डिग्री है। अब जब एक कोण 19 डिग्री होता है किसी त्रिभुज में तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कर्ण किसको कहते हैं, 19 डिग्री। यहाँ पर आपका जो बन रहा है वो है 19 डिग्री। 19 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये होती है आधार, और इसे हमको लोग क्या बोलते हैं, लंब। ये तो पता ही है। ठीक है, तो कर्ण है ओ ए का होल स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर, और कर्ण है लंब है 4 का स्क्वायर। तो ओ ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 4 चौको 16। तो ओ ए बराबर जोड़ेंगे 6 5 11 3 1 4 2 1 3 है, इसका हासिल 1 4, स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट। तो ओ ए की जो लंबाई आई वो कितनी आ गई, अंडर रूट 41। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स तो कर दिया कीजिए। वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर, ये तीनों चीज़ जरूरी है। ठीक है, हमारे एनर्जी के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो बेहतरीन सरल, सबसे कैसे सरल है समझिए कि पार्श्व चित्र में यदि कोण ए 80 अंश, कोण बी 85 अंश, तो कोण डी का मान पूछा गया है। ये आपका 85 अंश है
और ये कोण डी का मान पूछा गया है। ये कैसा चतुर्भुज है? ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की डिफिनेशन क्या है कि एक वृत्त पर स्थित किसी चतुर्भुज के बिंदु यदि वृत्त पर स्थित है तो वो क्या है? वो चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, कहने का सीधा सिंपल बात यह है कि जब किसी चतुर्भुज के चारों बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हो, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। और जब ये 85 अंश है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कितने अंश का कोण रखा जाए कि जिनका योग 180 अंश हो जाए? तो आप कहेंगे कि ये कितना होगा? 95 अंश होगा। ठीक है, तो आपकी भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात है, पता है, तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि कोण D प्लस कोण B अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 अंश, जिसमें हमें साफ साफ कहा गया है कि कोण B की वैल्यू तो 85 अंश है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण D प्लस 85 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण D बराबर 180 अंश माइनस 85 अंश। तो कोण D बराबर, घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमें कोण D की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 95, जो कि आपकी चौथा नंबर राइट है। ठीक है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। हमने बताया ना कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और आप लोग अगर कक्षा 8 की गणित अच्छे तरीके से समाप्त कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जीवा AB बराबर CD, यानी AB जीवा और CD जीवा आपस में बराबर हैं। कहा गया कोण AOB 70 अंश, AOB ये 70 अंश है, तो कोण OCD मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। इस कोण को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपको पता है यहाँ पर दिया गया है कि जीवाएं आपस में बराबर हैं। ये जीवाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब जीवाएं बराबर हों तो कोण भी केंद्र पर बराबर होते हैं। समान जीवाएं कोण पर समान कोण अंतरित करती हैं, यानी ये 70 अंश होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 70 अंश। ठीक है, अब ये 70 अंश हो गया तो हमें ये कोण निकालना है। ये कोण निकालने के लिए आप खुद ही समझिए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और समान कोण के सम्मुख कोण समान होते हैं। सॉरी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो समान भुजा ये है, ये है, इसके सम्मुख कोण ये हो गया, इसका सम्मुख कोण ये हो गया। तो ये दोनों कोण जो है ना, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। अब ये 70 है, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे जीवा AB बराबर जीवा CD। इसलिए जीवा जब बराबर हो तो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। तो जब जीवाएं बराबर हैं तो लिखेंगे कोण AOB बराबर होगा कोण
COD के, जो कि कितना है 70 अंश। ठीक है, आप यहाँ पर स्पष्टीकरण देना चाहते स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये इस प्रकार से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस कोण की निकालने की। अब हम लिखेंगे OC बराबर OD, जो कि ये क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या है, और त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए कोण OCD बराबर कोण ODC। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समान भुजाओं के समान सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब लिखेंगे त्रिभुज किस त्रिभुज की बात हो रही है, OCD। त्रिभुज OCD में तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे। कौन कौन से कोण OCD प्लस कोण ODC प्लस कोण COD बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब OCD या ODC दोनों आपस में बराबर हैं, हमें निकालना किसका है, OCD का। तो लिखेंगे कोण OCD प्लस कोण OCD, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते थे। ठीक है, और ये वाला कोण हमें पहले से पता है कि 70 अंश है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कोण OCD, ये धन ऋण में चला जाएगा, तो 180 माइनस 70 अंश, तो 2 टाइम्स कोण OCD बराबर 110 अंश। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 55 बार में। तो यहाँ से कोण OCD बराबर निकल के आ गया 55 अंश। ठीक है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इसमें राइट है। ठीक है बच्चों, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OD व्यास AB पर लंब है। AB पर जो OD त्रिज्या है वो क्या है, लंब है। लंब होने का मतलब ये होता है कि जो लंब किसी रेखा पर होता है तो वो दोनों तरफ 19 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कितने का, 19 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, उसके बाद कहा गया यदि वृत्त पर एक बिंदु C है तो कोण ABD मतलब ये वाला पूरा कोण, ये वाला कोण बताना है, और BCD मतलब ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आपको एक बात पता है, क्या पता है
कि अर्धवृत्त, ये आधा वृत्त है ऊपर वाला, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये टोटल 19 डिग्री कोण बनेगा। और ये जो लंब है इस 19 डिग्री को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि ये टोटल 19 डिग्री, तो 45 अंश ये हो जाएगा और 45 अंश का ये हो गया। जब 45 ये 90 ये, तो ये कितना अंश का हो जाएगा और ये वाला कितना अंश का होगा। आपको एक बात पता है, फिर आप पूछेंगे क्या पता है, कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये 90 ये 45, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये 45 अंश होगा। ये 90 ये 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो इसी बात को हमें लिखना है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण यानी 19 डिग्री होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ADB कोण ADB बराबर कितना आया है 19 डिग्री। ठीक है, अब हम चर्चा एक बात और ये करेंगे कि ये दो बराबर भागों में कैसे विभाजित हुए। ठीक है, तो लिखेंगे AB पर कौन लंब है OD लंब है किस पर AB पर, इसलिए कोण ADB जो है वो दो बराबर भागों में बट गया। कितने? दो बराबर भागों में। कौन से वो दो बराबर भाग हैं? ADO कोण ADO प्लस कोण ODB। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कोण ADO बराबर है कोण ODB के कितने डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, बराबर में लिख देते हैं कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे किसकी, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, अब ये वाला निकालना है तो इसके लिए ODB हम त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ODB में कोण DOB प्लस कोण OBD, और हमें ज्ञात क्या करना है ABD। तो एक ही बात है, चाहे हम ये लिखें OBD और चाहे लिखें ABD, एक ही बात तो है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ABD प्लस कोण कौन सा होगा, प्लस कोण ये वाला ODB कितना हो जाएगा 180 अंश। तो DOB कितना है 90 अंश दिया गया है, प्लस ABD प्लस कोण ये दिया गया कितना 45 अंश। तो ये हो जाएगा 45 अंश बराबर 180 अंश। तो इन दोनों को भेज देते हैं उस पर। तो कोण ABD बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, कितना 90 अंश और माइनस 45 अंश। तो यहाँ से आएगा कोण ABD बराबर 180 से 90 घटाएंगे 90 बचेगा, 90 से 45 घटा दीजिए तो 45 अंश बच जाएगा। कितना आ जाएगा 45 अंश। अब ये तो आपका आ गया, अभी ये ज्ञात करना बाकी है। तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे
क्या लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक वृत्तखंड के, या लिख देते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही वृत्त है, जैसे एक ही वृत्त है उसका खंड एक हो गया, तो जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा, जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा, यानी एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोण BCD बराबर होगा कोण DAB के, जो कि कितना है, कोण BCD बराबर 45 अंश, ठीक है। यही ज्ञात करना था। BCD, ठीक है, कितना आया, 45 अंश। अब आप बताइए कहीं पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया तथा DE वृत्त पर दो बिंदु हैं, D और E वृत्त पर दो बिंदु हैं, तो कोण BEC मतलब ये वाला कोण हमें बताना है, एवं BDC मतलब ये वाला कोण हमें बताना है। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि ABC समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके सभी कोण कितने डिग्री होंगे, 60 अंश के। ये वाला भी आपका कितना होगा, 60 अंश का, और ये वाला टोटल कितना कोण होगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश का, ठीक है। ये तो आपको पता है। अब आप यहाँ पर एक बात ये बताइए कि APEC ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों बिंदु कहाँ पर हैं, वृत्त पर स्थित है। और चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता ये है कि उसके सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। अब ये 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 120 अंश होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं, यानी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। 60 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, 60 का ये हो गया 180, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश, ठीक है। अब लिखेंगे ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए कोण BAC प्लस कोण BEC दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, जिसमें इसका मान कितना दिया गया है, 60 अंश, प्लस कोण BEC बराबर 180, धन से ऋण में जाएगा तो
तो यहाँ से आएगा BEC बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश। तो यहाँ से आया BEC बराबर 120 अंश। ठीक है, एक का आपका तो आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये पूछा गया कि BDC का मान, तो एक ही यहाँ से देखिए, ये एक रेखा खींची है, तो इधर का वृत्त अर्धवृत्त, अर्धवृत्त तो नहीं कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, तो इधर का वृत्तखंड अलग हो गया, इधर का वृत्तखंड अलग हो गया, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कहाँ पर, परिधि पर जो बने होते हैं। तो ये 60, तो ये भी कितना होगा, 60 अंश। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोण BAC बराबर होगा कोण BDC। कितना होगा, 60 अंश। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका हम स्पष्टीकरण भी देंगे। क्या है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये आपका स्पष्टीकरण हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। विकर्ण AC, ये AC है और ये BD है। ठीक है, खींचे गए हैं। यदि कोण ACB 55 अंश, कोण BAC 45 अंश। कौन सा कोण देते हैं, देखते हैं, इस बीच वाला कोण देखते हैं। ठीक है, 45 अंश। तो कोण ADC मतलब ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पूरा कोण ज्ञात करने के लिए अगर हम इस BD को क्या मान लें, एक इस वृत्त का क्या एक चाप मान लें, तो कुछ हिस्सा इधर हो गया वृत्तखंड, कुछ हिस्सा उधर हो गया वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड में जो कोण बनता है ना, कहाँ पर, परिधि पर, वो कोण समान होते हैं। ये 45 है, तो ये कोण भी कितना होगा, 45 अंश होगा। ये 55 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। इतना ही केवल बताना था। ठीक है, तो इसे लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोण कौन सा, ये 45 कोण कितना है, ये वाला BAC कोण BAC बराबर होगा कोण ADB के। कोण ADB जो कि कितना है, 45 अंश, और कोण ACB, कोण ACB या BAC बराबर हो किसके, कोण BDC के। कोण BDC कितना होगा, 55 अंश के। दोनों बराबर हैं, तो हमें निकालना क्या है, कोण ADC बराबर, जिसमें दो कोण हैं। एक कोण है ADB, कोण ADB प्लस कोण BDC। तो लिखेंगे कोण ADC बराबर, ये कितना है, 45 अंश दिया गया है,
और ये वाला दिया गया है 55 अंश। तो यहाँ से आया कोण ADC बराबर 100 अंश। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 के आगे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हमने प्रयास किया कि आज की क्लास में टोटल सवाल हो जाएं, लेकिन नहीं हो सके तो कोई नहीं, कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे समाप्त करते हैं। और चैनल पर हमारे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।